अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताएं एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। अभी पाठ में हम लोगों ने सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। किनका किनका विचार है? भगवान शंकर का विचार, ब्रह्मा जी का विचार, सुखदेव मुनि का विचार है, सनक सनंदन सनत कुमार का विचार है और नारद मुनि का विचार है। और जितने ब्रह्म ज्ञानी हो गए सबका विचार है। क्या विचार है? करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो राम का चरण क्या है? तो चरण का मतलब हम लोग तो यही जानते हैं, पैर को ही चरण कहते हैं। यही बाबा देवी साहब रामायण के गोष्ठी हुआ था, और जितने कथाकार थे रामायणी, सबसे पूछा कि राम का चरण क्या है? सब चुप हो गए। तो बाबा देवी साहब करें कृपा के, राम का चरण है बिंदु। राम का चरण क्या है? बिंदु। और आप लोगों ने बालकांड में भी पढ़ा होगा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो गुरु महाराज के दर्शन आप लोग तो किए होंगे। मैं भी अंतिम समय आया था 86 ईस्वी में, तो मैं भी दर्शन किया था। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणि की ज्योति देखे थे आप लोग? यहाँ कह रहे हैं कि तुलसीदास जी महाराज, गुरु महाराज के चरण में मणि की ज्योति है, और जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो गुरु का चरण क्या? यही बिंदु है। राम का चरण क्या है? बिंदु है। देखिए, गुरु महाराज आरती में सब बता दिए हम लोग। आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, तब क्या होगा? चमके बिंदु बिंदु का दर्शन होगा। यही बिंदु क्या है? राम का चरण है। पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज गुरु महाराज से प्रार्थना किए, हजूर दिव्य दृष्टि तो होती है दृष्टि योग साधन करने पर, लेकिन वो प्रकाश का शुरुआत कहाँ से होता है? तो गुरु महाराज ने कृपा किए कि गुरु के रूप का ध्यान करने से वहीं से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु के रूप का ध्यान करते हैं, वहीं से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। तो अपने दृष्टिधारों को एक करना है। बाबा देवी साहब तो दो ये साधन बतलाते थे, दृष्टि योग और नादानुसंधान। मैं मुरादाबाद गया था, तो बाबा देवी साहब के जो शिष्य थे टंडन साहब, तो प्रवचन उनका सुना बस बिंदु और नाद पर ही, बिंदु और नाद। मैं गया था नासिक, जब बनारस में मैं रहता था, तो 1 महीना का कार्यक्रम नासिक में वेद मंदिर है उदासी संप्रदाय का। तो मैं प्रवचन कर रहा था कि आँख के नीचे पिंड, आँख के ऊपर ब्रह्मांड है ना, और बिंदु नाद की चर्चा कर रहे थे। छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। इंद्रियों का दमन करना छठी भक्ति है, और 7वीं भक्ति है समता प्राप्त कैसे होगा? शब्द साधना करेंगे।
एक हॉलैंड के मतलब दोनों पति पत्नी डॉक्टर नहीं थी, वो मंडलेश्वर के पास में जाकर के कहने लगी कि महाराज मैं बड़े बड़े मंडलेश्वर का प्रवचन सुना, लेकिन बिंदु और नाद और पिंड ब्रह्मांड की बात तो पहले बार मैंने सुना। क्योंकि आप कथाकार कितना सुने होंगे, बिंदु और नाद पिंड ब्रह्मांड की चर्चा सुने हैं, इसकी चर्चा नहीं सुनी। ये संत मत में ही चर्चा इसके किया जाता है। आंख के नीचे पिंड, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। तो बिंदु का ध्यान करने से दृष्टि योग साधन करेंगे तो बिंदु का दर्शन होगा। देखिए गुरु महाराज के हर एक पद में साधना संबंधी आप बात सुनिए। सुषमनिया में मोरी नजर लगी, कैसे नजर लगी? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। जहाँ गुरु महाराज बतलाए हैं देखने के लिए, अगर एक टक से देखेंगे तो बिंदु पकड़ लागी, पकड़ में आएगा, है ना। देखो वह बिंदु तो अपने स्थान पर ही है, हम लोगों की दृष्टि ही इधर उधर हो जाती है। और जब दृष्टि स्थिर हो जाए तो बिंदु पकड़ में आएगा, है ना। यही बात तुलसी साहब ने अपने शिष्य तकी से कहा था, है ना। मैं तुलसी साहब के गए हैं स्थान, हथरस में है, वहाँ पर अभी भी है तुलसी साहब का लिखा हुआ जो घट रामायण है ना, वो शीशा में बंद है। बोला कि उसको छूने से टूट जाता है, इसलिए बंद करके रखा है। और जो हम लोग आरती करते हैं ना तुलसी साहब के, आरती संग सतगुरु की कीजिए, वो आरती वहाँ होता है, घंटा भी रखा है, घंटा भी बजाता है और जोत भी दिखाते हैं, है ना। तो तुलसी साहब कहते हैं तकी नाम के मुसलमान से, अरे ये तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को, अब पंजा मतलब भजन भेद, जो दीक्षा दिया है गुरु। ये तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, अब बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा पिया। अगर अपने अंदर में प्रकाश देखना चाहते हो, जलवा मतलब प्रकाश, तो जहां गुरु ने निशाना बताया देखने के लिए वहां देखते रहना। घर चाहे तो जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खोपो खतर की जा नहीं, और सीधे चला जाना, वह मुर्शद ने ये फतवा दिया। जो गुरु ने बताया है जहां देखने के लिए वहां देखते रहना है, अगर प्रकाश देखना चाहते। तमसोर माँ ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। असतो माँ सतगमयो, असत से सत की ओर चले जाएंगे। मृत्युर्मा अमृतम गमयो, मर्त से अमृत को प्राप्त कर ले। तो जहां देखने के लिए, देखिए यही बात भगवान शंकर ने बताए हैं। शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयद यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज सम प्रवाह, एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, दुराचारो भी पुरुषो लभते परमपद। सिर कहते हैं मस्तक को, जिसको हम लोग कपाड़ कहते हैं, संस्कृत में उसी को कपाल कहते हैं। रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। अक्ष मना होता है आँख, कहते हैं दोनों आँख के मध्य में विवर है, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने। यद यदा, उस अज्ञा कमल का जो साधक बार बार चिंतन करता है तो परिणाम क्या होगा? विद्युत पुंज सम प्रभा, बिजली के समूह के समान साधक प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षो भवेत्, कहते इनका चिंतन मात्र से सारे पाप आपका नष्ट हो जाएगा। दुराचारो भी पुरुषो लभते परम पदम, अगर दुराचारी भी व्यक्ति इस अज्ञा कमल का ध्यान करे तो कहते हैं परम पद के अधिकारी। थोड़ा देर भी अगर सुषमना का ध्यान करते हैं, मुहूर्तमपि योग गच्छेन्न सागरे मनसा सह, सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सतार्जितम, सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप से आप पार उतर जाएंगे। इसीलिए कहा यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योग्य नान्यो भेद कदाचन, कई योजन तक पूर्व जन्म का आपका पाप है
वह ध्यान योग से नष्ट होता है और पापों का नाश करने वाला कुछ नहीं हुआ। तो तुलसी साहब के शिष्य पूछते हैं, महाराज जी इस रास्ता से और कोई गए कि हम ही को बता रहे हैं? अरे बहुत गया है, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे विश्वास से जिसने की दिल पुख्ता किया, जिसने विश्वास किया बड़े बड़े फकीर इसी रास्ता से। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था तुलसी साहब के शिष्य तकी निवेदन करते हैं कि इस रास्ता से और कोई गए हैं कि हम ही को सिर्फ बता रहे हैं? कारे बड़े बड़े फकीर गए हैं, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए। मंसूर सरमद बू अली शम्स तबरेज बड़े बड़े फकीर इसी रास्ता से गया। तो अपने अंदर में अगर प्रकाश देखना चाहते हैं तो क्या करना है? गुरु के चरणों में, राम के चरणों में प्रेम करना है। तो कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय के हा, करिए राम पद पंकज। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति कहते हैं वेद को। वेद का नाम श्रुति क्यों पड़ा? इसलिए सुन सुन करके लोग कंठाग्र कर लेते थे, है ना। इसीलिए जो 4 वेद को याद कर लेता है, चतुर्वेदी ब्राह्मण कहलाते थे, जो 4 वेद को याद कर लिया, और जो 2 वेद को याद कर लिया वो 2 वेदी ब्राह्मण कहलाता था, है ना। तो कहते श्रुति पुराण, 18 पुराणों में चर्चा है। श्रुति पुराण सदग्रंथ का ही, जितने सदग्रंथ है, क्या कहा? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक ईश्वर की भक्ति करेंगे नहीं तब तक परम कल्याण नहीं होगा। यहाँ तक कहते कहते क्या कहे? कमट पीट जा मही बरु बारा, अब बंदिहा सुत बरु काऊ ही मारा। चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले। बांझ को बेटा होता है कि नहीं? अगर बेटा होता तो बांझ कहलाती हो। तो तुलसीदास जी महाराज कहते पैसा थोड़ा लगता है, मान लो कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले, अनहोनी वाली बात हो जाए। जैसे हनुमान जी की बेटा था कि नहीं? हनुमान जी को शादी किए थे वो। जब भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को रावण का बेटा अहिरावण अपहरण करके ले गए पताल लोग। अब ये नया अपहरण होता है, पहले भी होता था, है ना। युद्ध भूमि से भगवान श्री राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया, आकाश मार्ग से ले गए अहिरावण, और वहाँ काली माँ के सामने बलि देने के लिए। तो हनुमान जी बिगड़ गए विभीषण जी से, कहा तू रावण का भाई है, तुम्हारा ही काम है, कहाँ गए हमारे स्वामी? तो विभीषण जी ने कहा कोई आया था अंदर, क्योंकि हनुमान जी अपने पूंछ से चारों तरफ चहर दिवाली दे दिया था, और गेट पर हनुमान जी स्वयं रहते थे। तो क्या किए, अहिरावण ने स्वयं विभीषण का रूप धारण करके चले गए अंदर। कहा दूसरा कोई तो नहीं आया था, तुम ही तो आया था। कहा अरे हम नहीं आए थे, रावण का बेटा अहिरावण वही मेरा रूप धारण करके आया। तो कहाँ रहते हैं? तो पताल में। तो हनुमान जी पता लगा के पताल में गए, और जैसे पताल में प्रवेश कर रहे थे दूसरा बंदर वो गदा लेकर के खड़ा था। तो पूछा कौन? कहा मैं मकर ध्वज। किसका बेटा है तू? कहा मैं पवन सुत हनुमान का बेटा हूँ। तो हनुमान अरे मैं ब्याह शादी किया नहीं, कभी काम का बस हुआ नहीं, तू मेरा बेटा कैसे बनता है? तो मकर ध्वज ने कहते पिताजी एक बात सुनिए, आप लंकापुरी में आग लगा रहे थे ना, पूछ में आपके कपड़ा बांध दिए थे, तेल बांध दिए थे, आग लगा दिया, छलांग मार मार करके लंकापुरी के जला रहे थे। अब पूछ को बुझाने के लिए आप समुद्र में कूदे थे ना। कहाँ? कहा आपके शरीर से जो पसीना निकला मेरी माँ पी ली मछली ने, उसी से मेरा जन्म हुआ है।
तो बोलिए आप हमारे पिता है कि नहीं? कहते बात तो सही है, लेकिन हनुमान जी को पता था। तो कहते हैं जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरा पुत्र है, उसी प्रकार मान लो बांझ का बेटा किसी को मार डाले, अनहोनी वाली बात हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। बारी मथय घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवतरिय सिद्धांत अपे। बारी मथय घृत होई बरु, बारी कहते हैं जल को, कहते जल के मतने से घी उत्पन्न हो जाए। अगर जल के मतने से घी उत्पन्न हो जाता तो लोग 400-500 रुपया किलो क्यों खरीदता? अरे जल चापाकल से निकालते, अब मत करके घी निकाल के हलवा पूड़ी खाते। कहते हैं जल के मतने से घृत नहीं होता है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मान लो ने पैसा थोड़ा लगता है मानने में, कि जल के मतने से घी निकल आवे, बालू के मतने से तेल निकल आवे, अनहोनी वाली बात हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। तो ईश्वर भक्ति हम करें कैसे? ईश्वर भक्ति किस चिड़िया का नाम है? तो गुरु महाराज खुलासा किए, ईश्वर भक्ति यही है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरस शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार जाना। ईश्वर भक्ति यही है कि परमात्मा के बहुत नाम है, उन नामों से एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें। कितने के मन में संदेह होता है किस मंत्र का जप करें, राम मंत्र का, कृष्ण मंत्र के, शिव मंत्र के, गायत्री मंत्र के, मन में नहीं होता है। भगवान शंकर कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्र चिद विभ्रंशकार कहा, एक वो महामंत्रो गुरु रत्यक्षरध्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। मंत्राजमिदम देवी गुरु रत्यक्षरध्यम, स्मृति वेद पुराणा सार में वनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है। मैं जब बम्बई जाता था प्रवचन करने के लिए, तो बम्बई में एक जगह खार है, वहाँ गुरु गंगेश्वर धाम का आश्रम है। तो वहाँ के उमेश्वरानंद स्वामी हमको कहे महाराज जी हर एक हमेशा जप करना चाहिए। उनका मतलब था कि जैसे लघु संख्या करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, उस अवस्था में जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संशय होता है कि नहीं मन में? तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्रो सुति। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि, सभी अवस्था भगवान नाम का स्मरण करो मने मन, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। भगवान कृष्ण कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। सर्वावस्था गतोपि या स्मरेत पुंडरीकाक्षस्वा या अभ्यंतरो शुचि। जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। या स्मरेत पुंडरीकाक्षस्वा या अभ्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्र में आया है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। अब भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे तो ऊपर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के समय पर भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूँ ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा, अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए लाख काम को छोड़ करके समय पर दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्ता हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना। सबसे महत्व यही ना है।
सबसे महत्व यही है। और देखो जी, समय पर ही सब काम होता है। उम्र बीत जाने पर कुछ नहीं होगा, न संसार बनेगा न परमार्थ बनेगा। इसीलिए शास्त्र में दिया है, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। बचपन से लेकर के 25 साल के अवस्था में जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 साल के अंतर्गत जिसने धन का संचय नहीं किया, अब 50 से 75 साल के अंतर्गत जिसने पुण्य का संचय नहीं किया, चतुर्थी किम करिष्यति, बुढ़ापा में क्या करोगे, कुछ होगा। जो कुछ करना है जवानी में ही कर सकते हैं। इसलिए भर्तृहरि ने कहा, यावत् स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावच्च चंद्र शक्तिर प्रतिहता यावच्च योनायुषः, आत्मा श्रेयसिताब्दे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवनेत कुखन्यम प्रत्युद्यम कीदृश। भर्तृहरि ने कहा, जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ है तब तक मानव को चाहिए आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लग जाए और तब सोचे कुआं खोद लेंगे, आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा, जब तक कुआं खोदोगे घर ही जल के राख हो जाए। उसी प्रकार सोचेंगे बुढ़ापे पर हम भक्ति करेंगे, बुढ़ापे पर वह भक्ति कर सकते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तो बुढ़ापे पर लेटे लेटे भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और जो कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, अंत में होगा। हाँ, तो जो करना है आप जवानी में ही कर सकते हैं, और नहीं तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। कबीर साहब की वाणी है, उमरिया धोखे में खोई दियो, 12 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो, और 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो, 40 बरस मध्य जब आयो, गहरी मोह भयो, धनारो धाम पुत्र के कारण निसी दिन सोच क्यों, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोबत खाट लियो, अब बहुरी पुत्र बचन बहु बोले, बूढ़ऊ मरी न गयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, कपित कंठे घेर लियो, नैना से नीर डरो, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो उमरिया धोखे को। तो बाद में पश्चाताप न करना पड़े। आछे दिन पाछे गया, हरि से किया नो हेत, अब पछताए होत किया, जब चिड़िया चुग गई खेत, टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़नता जाए, न हरि भजियो न खत कटियो, अकाल पहुँचे आए। तो बाद में पश्चाताप न करना पड़े। इसलिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों को नादान संधान करें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। यह समयानुसार आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु।